सो बच्चों, इस वीडियो में कितने लोग हैं? सिर्फ दो। एक आप और एक मैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो। इसलिए नहीं कि रैंडम बंदों ने आके मेरे चैनल पे कमेंट किया जब मैंने एसएमपी का लॉन्च का वीडियो बनाया था। ये जो रैंडम लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, ये आप जाओ हर यूनिवर्स में चले जाओ, किसी भी टाइमलाइन में चले जाओ, किसी भी यूनिवर्स में चले जाओ, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जब भगवान राम और माता सीता को नहीं छोड़ा गया, तो मैं तो भाई बहुत तुच्छ प्राणी हूं उनके सामने। तो मुझे तो ये होना ही है, नेगेटिव कमेंट्स तो आएंगे ही, दैट इज ओके। तो ये इन फ्यूचर भी आता रहेगा, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके लिए मेरा क्या फॉर्मूला है, आई डोंट केयर। लेकिन मुझे रियल हर्ट कब हुआ, जब मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स किया। देखो देखो देखो, हमने इसको सपोर्ट किया मास्टर ने, और इसने अपना ऐप लॉन्च कर दिया। अब तो सारा हमारा यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आएगा, ये भी बाकियों जैसा निकला। और बहुत कुछ कुछ आप लोगों ने बोल दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हर्ट मुझे किस बात से हुआ, ये इस बात से हर्ट नहीं हुआ। चलिए, अगर आपको ऐसा लगा तो ठीक है, आपने बोला, कोई बात नहीं, आपका हक है। लेकिन अगर आपने बिना पूरा वीडियो देखे हुए लास्ट तक आपने ये चीज बोला है, इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो, और मैं देखता हूँ जिन्होंने भी ये कमेंट्स किया है, ये लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ये लोग काफी वीडियोस देख रहे हैं, काफी प्रेजेंट मार्क कर रहे हैं, बाकी वीडियोस में अपना अटेंडेंस लगा रहे हैं। सो दीज आर रेगुलर स्टूडेंट्स, और इन्होंने लास्ट तक वीडियोस नहीं देखा, स्टार्टिंग में ही देख के अपना परसेप्शन बना के कमेंट करके वीडियो बंद करके चले गए। बच्चों, मैंने लास्ट तक अगर किसी ने वीडियोस देखा होगा तो मैंने क्लियरली 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 मेंशन किया है कि YouTube की सीरीज लाइफ टाइम फ्री चलेगी। लेकिन बच्चों ने लास्ट तक देखा ही नहीं वीडियो को। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे जो रेगुलर ऑडियंस है वो लास्ट तक वीडियोस को जरूर देखेगी, इसलिए शायद मैंने उसको उतना महत्व नहीं दिया और लास्ट में उस पार्ट को रखा था। इसलिए मुझे बुरा लगा कि आप लोग लास्ट तक नहीं देख रहे हो। प्लीज लास्ट तक देखो, फिर आपका जो परसेप्शन है वो कमेंट करो। अब मेरा वीडियोस अगर आप देख रहे हो तो मैं तो गारंटी दे रहा हूँ 90 to 95% जो आपके डाउट है, मन में संशय है, वो वीडियोस पूरा देख के निकल जाएगा। सो आप लोग बीच में ही अगर कमेंट कर दे रहे हो तो बेकार है, ये गलत है। फिर इसका बेस्ट एग्जांपल है, मैंने बोला 2 into 1 = 2, 2 into 2 = 4, 2 into 3 = 6। और इसको मैं आऊँ तो आप बोल रहे हो मास्टर 2 into 9 = 18 होता है ना। अब मैं तो भाई यहाँ पहुंचूंगा तब ना आपको बताऊंगा। आपने पूरा वीडियोस ये देखा ही नहीं, और यहीं तक देख के बोल रहे हो मास्टर ने आधा ही पढ़ाया है। तो ये गलत बात है बच्चों, आप प्लीज लास्ट तक देखो, फिर अपना परसेप्शन बनाओ। अगर आपको मैं नेगेटिव लगता हूँ तो फिर आप दो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को क्या लगा कि हम देखो देखो हमने इसको सपोर्ट किया, पूरा ट्रस्ट किया, 2.4 के सब्सक्राइबर करा दिया, अब इसने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, अब देखो अब ये भी करोड़पति बनेगा। अब बच्चों, एक बार आप मेरे साइड का स्टोरी सुन लीजिए, फिर आप अपना फिर से कमेंट करिएगा जिन्होंने भी किया था और जिनको लगता है। ठीक है। और प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। मैंने आज तक किसी वीडियो में नहीं बोला है, इसमें बोल रहा हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं ये कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ मुझे करोड़पति बनना है। मेरा ड्रीम है टीचर बनने का, मेरे पास और कुछ मुझे नहीं बनना है। अगर मैं सरकारी में डीएम भी बन जाऊँ, कलेक्टर भी बन जाऊँ, तो भी मैं टीचिंग करूंगा वहां से भी। तो जब मुझे ये पता है कि मैं ये करूंगा, इवन आप मानोगे नहीं, मेरे प्राइवेट में भी इतनी अच्छी जॉब है कि मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा खुद नहीं मन है छोड़ने का। लेकिन ये रिस्क मुझे लेना पड़ेगा, आगे मैं बताऊंगा क्यों कर रहा हूं मैं ये। सो मेरा ड्रीम है टीचर बनने का, ये किसी और का सपना नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, मेरा सपना है। तो इसे पूरा कौन करेगा, मैं ही करूंगा ना। इसके जो स्टेप्स हैं वो मैं ही लूंगा, रियल डिसीजन मैं ही लूंगा, एग्जीक्यूशन मैं ही करूंगा। कोई और मेरे जगह पे नहीं कर सकता, तो मुझे करना ही होगा। मेरे सपनों के लिए मुझे जीना होगा, और कोई नहीं कर सकता। पहला क्लास मैंने कब लिया था अपना, क्लास 8th में। और पहली बार ही मैं जब क्लास लिया था तो मजा आ गया था। उस टाइम ही बच्चों ने बोला था भैया आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, आपने सर से भी काफी अच्छा पढ़ाया है। और आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, जब मैं क्लास 12th में था तो मैं क्लास 10th के बच्चों का बैच लेता था। और उसमें से 2-3 बच्चों ने बैजूस का बैच ले रखा था। वैसे नाम नहीं लेना चाहिए, बट इतना मैं बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ इसलिए ले ले रहा हूँ। उन्होंने बैजूस का कोर्स ले रखा था। आई थिंक वो बच्चे थे 7th या 8th के, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है कि किस क्लास के बच्चे थे, लेकिन मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट था। 7th 8th के बच्चे थे। जब उन्होंने मैथ्स मुझसे पढ़ा तो जानते हो क्या बोला, कि भैया आपने जो पढ़ाया है वहाँ के टीचर से 100x बेटर है, मुझे समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि मैं आज रात को उठा हूँ और कल से एसएमपी लॉन्च कर दिया, नहीं बच्चों, ये सब पढ़ाने का मेरा जो तजुर्बा है, मैं बहुत पहले से ही क्लासेस ले रहा हूँ, बहुत सारे बैचेस लेके खत्म कर दिया, बहुत सारे बच्चे 90% मेरे ला चुके हैं। बहुत सारे जो फेलियर थे, भैया भैया प्लीज मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ, मैंने पूरे साल भर क्लास 10th में नहीं पढ़ाई किया, क्लास 12th में नहीं पढ़ाई किया, आप प्लीज मुझे बस 10 दिन में ऐसा पढ़ा दो कि मेरा मार्क्स आ जाए। और बच्चों ने लाया 60%, जिसको कोई भी एक दिन भी पूरे 12th में किताब नहीं छुआ, सिर्फ मुझसे 2 दिन 1 हफ्ता 10 दिन पढ़ के 60% लाया है, 90% लाए, 85% बच्चे लाए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आज उठाऊं और टीचर बनने का मेरा सपना जग गया है। मैंने क्लासेस ले रखी हैं, बहुत सारे बैचेस कंप्लीट करा चुका है। जब मैं कॉलेज में था तभी मैंने 11th 12th का फिजिक्स पूरा आईआईटी एडवांस लेवल सबको पढ़ा रखा है। सो ये सब बैचेस मैंने क्लास 11th 12th का जो है आईआईटी जेई का एडवांस लेवल फिजिक्स का इसमें मैंने फिजिक्स लिया। 10th तक मैं मैथ्स पढ़ाता था, और 11th 12th का फिजिक्स। क्यों? क्योंकि फिजिक्स मेरे को रटा है, यहाँ पे मैथ्स मेरे को रटा है। सो क्लासेस लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्या है,
अब ध्यान से सुनो कि बड़ी बात क्यों है और मैंने एसएमपी लॉन्च करने में इतना जल्दीबाजी क्यों कर दी। देखो बच्चों, मेरा ड्रीम था कि मैं पहले साल पूरा यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊँ, ठीक है? और 3 साल पूरा फ्री पढ़ाऊँ, फिर लॉन्च करेंगे ऐप। लेकिन अभी मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ध्यान से सुनो, अभी मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अभी मैं सिंगल अनमैरिड हूँ। और फुल टाइम टीचर तो मुझे लॉन्ग टर्म में बनना ही है। लेकिन फ्रेंड्स और फैमिली ने क्या बोला, नहीं नहीं, तू अभी अपने जॉब मत छोड़, तेरी जॉब अच्छी है, जॉब छोड़ के फुल टाइम टीचर मत कर अभी। अब मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि मैं एक टाइम पे एक ही काम कर सकता हूँ, मेरा मल्टी फोकस नहीं हो सकता, मैं मल्टीटास्किंग नहीं करता। जो काम करता हूँ ईमानदारी से 100%, और उसमें काम चोरी मक्कारी ये सब मेरे से नहीं होता। अगर मैं एसएमपी लॉन्च कर रहा हूँ तो आप 400 में क्या मिलेगा भाई, 499 में आजकल क्या मिलता है, लेकिन आपको जो क्वालिटी मिलेगा वो आप देखना, आपको मजा आ जाएगा, सारे सब कुछ सब्जेक्ट में आप मास्टर बन जाओगे, वो मेरी गारंटी है। यहाँ मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं काउंट नहीं करता था, बताता नहीं था आप लोग को, क्योंकि आप लोग को लगता था अरे ये तो ऐसे ही आ गया, हाँ ठीक है, अच्छा पढ़ा ले रहा है, चलो चलो अब ये लॉन्च कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, दिस इज प्योर प्लान, और ये मेरा टोटली रिस्क है। सो मेरा यही प्रॉब्लम है कि मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, एक साथ में अपना जॉब भी कर लूँ, यूट्यूब भी अगर फुल टाइम संभाल लूँ, टीचर भी कर लूँ, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, और सच में नहीं हो पाता है। और देखो ऑब्वियस सी बात है कि 3-4 साल बाद मेरी शादी होगी, मैं कितना भी करूँ मेरे पेरेंट्स तो शादी कराएंगे ही, तो उस टाइम पे मैं जॉब छोड़ पाऊंगा क्या? कभी नहीं। शादी का मतलब मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, उस टाइम मैं रिस्क ले सकता हूँ जॉब छोड़ के? नहीं। सो जो अभी हूँ मैं इस टाइम पे, दिस इज द परफेक्ट टाइम ताकि मैं रिस्क ले सकूँ अपने लाइफ में। हो सकता है मेरे से, हो सकता है मेरे 1 मिलियन फॉलोअर हो, नहीं भी हो, मैं उससे नहीं पता है मुझे, लेकिन ये डिसीजन मैंने कब लिया, ये मेरे दिमाग में काफी दिन से चल रहा था। और कहते हैं, वो कहते हैं ना, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुड़ जाती है। तो मेरे सामने एक ऐसा कोट आया जिससे मैं रेजिस्टेंस कर ही नहीं पाया। कोट क्या था कि टेक योर रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क आप लो। मेरा कैलकुलेटेड रिस्क क्या है, मैं 2 साल तक यहाँ टीचिंग करूंगा फुल टाइम, अगर कुछ नहीं हुआ देखूंगा, वैसे तो रिस्पॉन्सेस पॉजिटिव ही हैं, लेकिन मैंने सोचा था पहले ही कि अगर लेट से कि नहीं, कुछ नहीं होता है, तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगा, मैं ये छोड़ के वापस से जॉब कर लूंगा। तो मेरे कंडीशन में वर्स्ट केस क्या हुआ कि मैं तो जॉब तो 2 साल बाद भी कर ही सकता हूँ, कहाँ भाग रहा है, एक्सपीरियंस है ही, मैंने अच्छे कंपनीज में जॉब कर ही रखा है, तो जॉब तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर बेस्ट केस, लेट से कि मेरा यूट्यूब चैनल चल गया, लेट से कि बच्चों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ गया, लेट से कि बच्चे ने रैंक निकाला मेरे से पढ़ के, और लेट से कि कल को मैं और बच्चों को पढ़ा के और बच्चे भी रैंक निकाल दिया, तो बेस्ट केस देखो ना बच्चों, मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। अगर आपका ड्रीम पूरा हो रहा है तो कुछ भी आप कर सकते हो। यहाँ तक तो ये कोड बहुत नॉर्मल था, मुझे लगा यार ये बाकी मोटिवेशनल कोड जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या आया, चेंजेस आया, सो अदर्स बेस्ट कंडीशन इज योर वर्स्ट कंडीशन। जो लोगों का बेस्ट क्या है, लोगों का बेस्ट है कि जॉब मत छोड़, जैसे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली क्या बोल रहे हैं कि जॉब मत छोड़ो, उन लोगों का ये बेस्ट है। और जॉब क्या है कि अगर मैं हार भी गया, लेट से नहीं भी चला कंडीशन में, जॉब क्या है, मेरा तो वर्स्ट कंडीशन है ना। लेकिन अगर बेस्ट कंडीशन अगर मेरा हिट हो गया तो सोचो बच्चों क्या हो सकता है। इस वजह से मैंने पूरा कैलकुलेटेड रिस्क कर लिया है, और मैंने अपना जॉब इस हफ्ते छोड़ दिया है। और आपको बताऊं, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी को पता नहीं है कि मैंने जॉब छोड़ दिया है, और किसी को भी नहीं पता मेरा चैनल है, मैंने ऐप लॉन्च किया है एंड ऑल। ये सब ना मेरे पापा को पता है, ना मेरे मम्मा को पता है, ना मेरे भाई को पता है, ना मेरे दीदी को पता है, फैमिली में फ्रेंड्स में किसी को नहीं पता है, मैंने बताया भी नहीं है जानबूझकर। जब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो बताएंगे, अगर नहीं हुआ तो चुपचाप जाके जॉब ज्वाइन कर लेंगे। और हाँ, मैंने जॉब करके 2 ईयर का अपना रनवे प्रिपेयर कर लिया है। थोड़ा बहुत मतलब जो खर्चा वर्चा है, थोड़ा बहुत खाने पीने का, वो सब मेरा 2 साल तक हो सकता है, मैनेज कर सकता हूँ मैं, इसलिए मैंने जॉब छोड़ा। ये कैलकुलेटेड, यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेटेड। ब्लाइंड रिस्क आपको नहीं लेना है कि आपने हाथ पैर तोड़ के बैठ गया, कैलकुलेटेड रिस्क। सो अभी आपको समझ में आया। सो ऐप लॉन्च करके मुझे कोई करोड़पति नहीं बनना है बच्चों, बस मेरा रेंट का खर्चा निकल जाए, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दूं अपना खुद से, फ्यूल का खर्चा निकल जाए, फूड का खर्चा निकल जाए, ऐप कॉस्ट का खर्चा निकल जाए, बस। मंथली मेरा अगर इतना आ जा रहा है तो मैं जॉब रिस्क ले सकता हूँ ना। अभी नहीं लूंगा तो मैं शादी के बाद तो कभी नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास बच्चे हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, तो मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगा। वहां पे मैं 1-2 महीने 6 महीने भी जॉब नहीं छोड़ सकता, मुझे करना ही पड़ेगा। सो इसी वजह से मैंने ये जॉब छोड़ा और ऐप लॉन्च किया। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि मुझे करोड़पति बनना है और आप लोग को चूसना है, नहीं, मेरा वो मोटिव है ही नहीं, मेरा 1% भी वो चांस नहीं है। और फायदा क्या है ऐप का, वो भी तो देखो आप, स्ट्रक्चर कंटेंट मिलेगा आपको, कोई भी ऐड नहीं है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। यूट्यूब पे आप एक लेक्चर देखोगे, आपके सामने 50 लेक्चर का इधर लिस्ट बन के आ गया नीचे, कहीं ना कहीं तो आपका उंगली जाएगा ही। और दिमाग तो पढ़ने में तो वैसे डिस्ट्रैक्शन बहुत हाई है आजकल। कितना सेकेंड्स है, 11 से 17 सेकेंड अब रह गया है, आपको हर 17 सेकेंड में कुछ ना कुछ न्यूज देखना चाहिए। तो ये यूट्यूब पे तो ये पूरा बाढ़ है बच्चों, आप फंस के रह जाओगे कभी भी। आप डिस्ट्रैक्शन इतना है कि अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो फिर आप यूट्यूब से अगर सोच रहे हो कि कर लोगे, अभी कोई कंट्रोवर्सी वीडियो आ जाएगा, अभी कोई कुछ आ जाएगा, कोई टीचर ने किसको बोल दिया, किसी का बुक चोरी हो गया, तो ये सब के चक्कर में पड़ोगे तो क्या, कुछ नहीं होने वाला है बच्चों। बुक चोरी हो रहा है, बताओ, पीवाईक्यू है,
सारे मास्टर लोग पीवाईक्यू का कंपाइल करके ये बोल रहे हैं ये मेरा बुक है। अबे ये पीवाईक्यू का कंपाइल है भाई। बच्चों, मैं आपको हर वीडियो में आज तक मेरे को लगता है 5 से 10 बार ये बात बोल चुका हूँ, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। बुक्स और टीचर ये आपके कभी लक्ष्य नहीं हो सकते। कोई भी टीचर, कोई भी बुक, मैं भी आपका लक्ष्य नहीं हो सकता। मैं हम लोग क्या है, टीचर और बुक्स क्या है, आपके माध्यम है बच्चों, मीडियम है। लक्ष्य आपका क्या है कि आपको एसएससी क्रैक करना है। और आप ये सब कंट्रोवर्सीज में पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन में पढ़ रहे हो, और यूट्यूब पे तो ये सब बाढ़ आ जाएगा आपको, और कहीं ना कहीं तो टैप करोगे ही। एक वीडियो नहीं है ना इस पे, इस टॉपिक पे कम से कम 10 वीडियो आपके सामने रिकमेंड करेगा, और कहीं ना कहीं तो आप ट्रैप में फंसोगे ही, और आपका डिस्ट्रैक्शन हिट होगा ही होगा। वो मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने ये ऐप लॉन्च किया है। और क्या क्या तरीका है, जो सीरियस एस्पिरेंट है, सीरियस एस्पिरेंट है, जो चाहते हैं नहीं नहीं भैया मेरा तो 2027 में क्लियर करना है, और मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ, मैं हार्ड वर्क करने के लिए, झोंकने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस साचा चाहिए, आप मुझे रगड़ के ताप दो, मुझे एकदम घिसा दो जितना घिसवा सकते हो, और मैं रेडी, मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। तब इस ये एसएमपी आपके लिए है। एसएमपी में आपको कोई मोटिवेशनल कोर्स, शायरी और ये सब नहीं सुनाया जाएगा, वहाँ सीरियस पढ़ाई होगा दिन रात। वन स्टॉप सॉल्यूशन है बच्चों मेरे चैनल पे। अभी आगे भी देखना, मैं अभी क्या बताऊंगा मेरे, जिसको फाउंडेशन बैच करना है, धीरे 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 इस चैनल पे पूरा फ्री में आएगा। कोई भी बच्चा इन फ्यूचर कोई भी सीरीज उठाता है, कोई भी सब्जेक्ट उठाता है, उसको मास्टर करके खुद से प्रैक्टिस करके कर सकता है, खुद से अगर डाउट सॉल्व कर सकता है तो। लेकिन ये क्या है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। फाउंडेशन बैच तो 90% एस्पिरेंट करते ही करते हैं, इवन 95%, मैं तो कह सकता हूँ 99% करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत भी सीरियस है कि नहीं मुझे एसएससी निकालना है, जिसके पेरेंट्स ने फीस पे कर दिया। इवन पूरा नहीं करते तो 50-60% तो वो बच्चे करते ही करते हैं। फर्क कहाँ आता है बच्चों, फर्क यहाँ नहीं आता है। मैं तो फाउंडेशन बैच फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत लोग होंगे जो सेल्फ डिसिप्लिन होगा उनके अंदर, बहुत लोग होंगे जिनको होगा बहुत चीज़, तो एक फैक्टर नहीं डिसाइड करता है। हो सकता है ये बच्चा यहीं से पढ़ के निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई अजूबा नहीं है। लेकिन अपन, मैं बात कर रहा हूँ 90% लोगों का, जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो नॉर्मल एस्पिरेंट है, जिनको जब तक मारो नहीं पढ़ेंगे नहीं वो, जिनको जब तक डांटो नहीं, सुनाओ नहीं, उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनको एक गाइडेंस चाहिए, उनको एक मेंटर चाहिए, उनको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए जिसको फॉलो करके वो लोग एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। आपको फाउंडेशन तो मिल ही रहा है, उसको मैं यहाँ काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। फाउंड यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लर्निंग मिलेगा, रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा, टेस्ट का एनालिसिस होगा, और ये भी रैंडम टेस्ट नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और एसएमपी का मैंने प्राइस क्या रखा है, सिर्फ और सिर्फ 499। इसमें क्या, इसमें तो आपका 10% तो मेरे से ऐप ही ले जाता है, और फिर इसमें से 85 रुपीज़ क्या है आपका सर्वर कॉस्ट में चला जाता है पर स्टूडेंट। इसमें से टैक्स भी भरना है मुझे। तो बच्चों कितना ही बचेगा इस पे, 100, 120 रुपए, 150 रुपए मेरे को बचेगा, ये भी तो आप देखो थोड़ा। अगर मैं फुल टाइम कर रहा हूँ तो यूट्यूब को ग्रो करने में मुझे 3 से 4 साल मिनिमम लगेगा ही लगेगा। मैं कितना भी अच्छा टीचर हूँ, ग्रोथ तो स्लो होगा, स्टार्टिंग में स्लो होगा, आगे चल के एक्सपोनेंशियल होगा। हो सकता है मैं एक ही दिन में 10,000 सब्सक्राइबर आ जाए, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे 1 साल तक, 2 साल तक तो कंटेंट क्रिएट करना ही होगा, लाइब्रेरी बिल्ड करना ही होगा। तो ग्रो तो मुझे 3-4 साल में करेगा, लेकिन मेरे जो बिल्स है वो नेक्स्ट मंथ तो पे करने ही है ना। इस वजह से भी एक रीजन है एसएमपी लॉन्च करने का। यूट्यूब पे पर्सनल कनेक्शन स्टूडेंट से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी 10 वीडियोज है, 10 का अब कोई पैसा नहीं दे गया है, तो 10 में से 2 देखेगा, फिर बोलेगा बाद में देखेंगे। अब वो आएगा 10 दिन 15 दिन बाद, ये 2 पीछे का भी सुपड़ा साफ हो गया उसका, अब वो फिर से देखेगा वही 2 लेक्चर। तो ये सीरीज चलता रहेगा, और ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत बच्चों से गाइडेंस के बाद ही ये सब मैं बोल रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं हवा में कुछ भी बात बोल रहा हूँ, ये सब आप रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि मुझे पता है बच्चों कि व्हाट इज द रियलिटी, कैसे प्रिपरेशन में बच्चे कहाँ गलती करते हैं, कहाँ मिस्टेक करते हैं, कहाँ। ऐसा नहीं कि फेलियर बच्चा मेहनत नहीं करता है, फेलियर बच्चा भी मेहनत करता है, लेकिन उसके मेहनत में जो चाहिए, सक्सेस बच्चा भी मेहनत कर रहा है, और फेलियर बच्चा भी मेहनत करता है। सक्सेस मतलब रैंक वाले, फेलियर मतलब ऐसा नहीं कि आप लाइफ में फेल हो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। तो सक्सेस बच्चा भी पढ़ता है, मेहनत करता है, फेलियर बच्चा भी पढ़ता है। ऐसा नहीं कि फेलियर बच्चा गर्लफ्रेंड दिन रात घुमा रहा है, क्लासेस छोड़ दिया, नहीं, ये भी फाउंडेशन बैच कर रहा है, ये भी होमवर्क थोड़ा बहुत कर रहा है, ये भी थोड़ा बहुत रिवीजन कर रहा है पूरे साल भर, और ये भी कर रहा है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है बच्चों, ये लोहा जब गर्म है तब मार के उसको शेप में चेंज कर दिया। और आप लोग जो जो लोग 90% जो होते हैं, वो लोग कब लोहा पे मारते हैं, जब वो लोहा ठंडा हो जाता है तब उस पर हिट करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। सक्सेस बच्चा के केस में क्या होता है, लोहा गर्म है, वो 10 बार हिट किया, लोहा का शेप चेंज हो गया। आपने कब हथौड़ा उठाया, जब लोहा ठंडा हो गया। आपको मारना पड़ेगा 100-200 बार, और वो भी परफेक्ट शेप में नहीं चेंज होगा। ये बात आप समझो, ये मैं साइकोलॉजिकल आपको देता हूँ ताकि आप समझो साइंटिफिक वे में। हवा में बातें नहीं करता हूँ मैं, ये चैनल हवाबाजी के लिए नहीं बनाया है। यूट्यूब पे मैं आपको डांट के पढ़ा नहीं सकता, आपकी मिस्टेक्स को मैं हाईलाइट नहीं कर सकता। प्रैक्टिस और रिवीजन आप कर रहे हो कि नहीं वो मैं कैसे ट्रैक करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, मेरे प्लेटफॉर्म पे आप आके टेस्ट दोगे तो मैं देखूंगा कि बच्चे ने पिछले 2 महीने में क्या प्रोग्रेस किया, उसका आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड बन के मेरे सामने आएगा। आप बंक कर रहे हो क्वेश्चन यूट्यूब पे, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप क्लास वर्क का क्वेश्चन जाके कर रहे हो। लेकिन मेरे ऐप पे तो पता चलेगा ना कि मैं, ये बच्चा सच में सीरियस है। देखो 3 दिन
3 क्लासेस से डाउट पूछ रहा है, पूरे हफ्ते भर से, साल भर से है, तो इसका क्यों नहीं निकलेगा? इस पे अपन पूरा फिर मेहनत करेंगे, रैंडम बच्चों पे क्यों मेहनत करेंगे? इसीलिए एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। सो बच्चों ने क्या बोला कि देखो यूट्यूब पे तो पढ़ाता था, हमने इसको सब्सक्राइबर दिला दिया, अब देखो ऐप लॉन्च कर दिया, तो यूट्यूब पे जो जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब वीडियोज अब नहीं आएंगे, इसकी क्लासेस कैंसिल हो गई। हालांकि मैंने फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि ये सब क्लासेस लाइफ टाइम फ्री चलेंगी। तो ऐसी बात नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनो, ये सब केस नहीं है, ये चैनल आंडू पांडू चैनल नहीं है। आपको पता चल गया होगा इस फील्ड में आप लोग अगर होगे तो। अगर आप इस फील्ड में एसएससी के 6 से 8 महीने हो और यूट्यूब पे भटक रहे होगे, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया, साल 2 साल उनका वेस्ट हो गया है, वो इधर उधर भटकने में ही रह गए, 10 टीचर को ढूंढने में ही रह गए। अरे 10 तक का सिलेबस है बच्चों, क्लास 10 तक का। ये इसमें क्या रॉकेट साइंस है, बस आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है, आपको लोहा गर्म पे हिट करने नहीं आता है, इस वजह से ये चैनल आप लोग को पसंद आ रहा है, और यही चीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सारे वीडियोस मैं कैंसिल कर दूंगा और यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आएंगे। दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल, सब लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यूट्यूब पे लाइफ टाइम, आज नहीं, आज तो हो ही रहा है, लाइफ टाइम सीरीज कंटिन्यू रहेगा फ्री में, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये सीरीज पर्सनली मैं ही कराऊंगा, ऐसा नहीं कि इन आगे चल के दूसरा टीम खड़ा कर दिया, नहीं, वो मेरा ड्रीम ही नहीं है, वो मेरा सोच थिंकिंग ही नहीं है। ये सब कुछ फ्यूचर में भी मैं ही कराऊंगा। लेकिन एक चीज है कि यूट्यूब पे बस डेली एक ही वीडियोस आ पाएगा बच्चों, आप भी मेरा लिमिटेशन समझिए। और ये टेंशन मत लीजिए, ये लेक्चर जो होगा वो एसएमपी बैच से ही होगा, ऐसा नहीं कि मैंने कोई दूसरा आपको यूट्यूब वाले बच्चों को कम नॉलेज दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फाउंडेशन बैच से सिलेक्शन नहीं होता है, 95% इवन 99% बच्चे फाउंडेशन करते ही करते हैं, इससे सिलेक्शन होता ही नहीं। सिलेक्शन लेने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। आपने फाउंडेशन बैच कर लिया, हो सकता है कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो सकता है कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा हो। फाउंडेशन करने का मतलब बस ये होता है कि इंग्लिश वाला भी इस लेवल पे आ गया और आप भी इस लेवल पे आ गए। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? आपका लेवल अगर नीचे है तो वो भी ऊपर हो गया, इंग्लिश वाला कभी अगर थोड़ा बहुत जो ज्यादा आपसे ऊपर होगा, लेकिन वो भी एसएससी के लेवल पे आ जाएगा। बस सबका प्लेइंग लेवल फील्ड अब इक्वल हो गया फाउंडेशन के बाद। लेकिन रैंक निकालने का जो तरीका है, रैंक निकालने का जो ढांचा है, जो सिलेक्शन का पाने का तरीका है, वो टोटली डिफरेंट है। फाउंडेशन से तो रैंक नहीं निकलेगा, फाउंडेशन करके आप अभी आए हो लेवल 0 पे, या आप लेवल 0 पे आए हो, इससे रैंक कभी नहीं निकलेगा बच्चों। इसके बाद जो मेहनत स्टार्ट होती है वहां से रैंक निकलता है, और एसएमपी में आपको वही चीज प्रोवाइड किया जा रहा है। सो एसएमपी के सारे लेक्चर्स वही यूट्यूब पे आएंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस क्या होगा अभी आगे देखो। कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे आके कोई भी सब्जेक्ट उठा सकता है, उसमें मास्टरी अचीव कर सकता है। मेरे चैनल से आपको क्या मिलेगा? कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस आपको खुद से करना पड़ेगा। ये चीज मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं मेरे पास, मेरा भी लिमिटेड है बच्चों। डाउट आपको खुद से सॉल्व करना होगा। कमेंट्स में मैं कर सकता हूँ, कर देता हूँ जो जेन्युइन डाउट्स रहता है, लेकिन छुटकू पुटकू जो मैं पढ़ाया हूँ, वो जो चीज आप लाइव में डिस्कस कर सकते हो, वो यहाँ कमेंट में करने का कोई सेंस नहीं बनता है। और जो बच्चा दोबारा लेक्चर को देख लेगा जिसको डाउट है, उसको सेकेंड टाइम ही 95% डाउट क्लियर हो जाएगा। 5% आप इधर उधर से प्रैक्टिस से कर सकते हो, या फिर इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। और सेल्फ करने जाओगे आप तो आपको 2 से 3 अटेम्प्ट लग जाएगा और आप क्लियर कर सकते हो एसएससी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बता रहा हूँ ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पूरा मिलेगा 100%। लेकिन ये सबसे जहां से रैंक निकलता है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गया, फाउंडेशन का पार्ट, ये तो मैं वैसे भी कराऊंगा फ्री में, इसमें कोई चार्जेस मैं लेने का सोचा भी नहीं है और इन फ्यूचर भी नहीं लेंगे। पूरा अपडेटेड मटेरियल आपको मिलता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है यहाँ पे, जहां से रैंक निकलता है, इसको सीखने में आपको कम से कम 2 से 3 अटेम्प्ट आपका चला जाएगा। चाणक्य ने क्या बोला? खुद से गलती करके सीखने जाओगे तो सीखने के लिए पूरा जीवन छोटा पड़ जाएगा आपका। आपको क्या करना है? दूसरे की गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। सो बच्चों, मेरे पास डेटा बैंक है, जो बच्चे ने गलतियां की हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी डेटा बैंक है जिन्होंने सेलेक्ट हुआ है। एसएमपी में आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, और एसएमपी में जो बच्चे परचेस कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट के लिए नहीं परचेस कर रहे हैं, वो परचेस कर रहे हैं, वो इसलिए खरीद रहे हैं ताकि उनका रिवीजन हो सके, प्रैक्टिस हो सके, टेस्ट हो सके। 99% एस्पिरेंट यहीं फेल हो जाते हैं बच्चों, यहीं पे उनका हौसला टूट जाता है। उनको पता ही नहीं कैसे रिवीजन करना है, कैसे टेस्ट देना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, एनालिसिस कैसे करना है, फिर अपनी गलतियों को पे कैसे काम करना है, कैसे रिवाइज करना है। वो दूसरा टीचर ढूंढने लगते हैं, दूसरा बुक ढूंढने लगते हैं, अरे अरे यहाँ से गलत हो गया। नहीं, आपको ये सब चीज नहीं करना है। बच्चे ये क्यों खरीद रहे हैं? मेरे एक्सपीरियंस के लिए, मेरे से कनेक्शन उनका बिल्ड हुआ है, इस वजह से खरीद रहे हैं। मेरा गाइडेंस एसएमपी में, मेरा एक्सपीरियंस आपको पूरा मिल रहा है, मेरा गाइडेंस मिल रहा है, ये दोनों तो मैं दे रहा हूँ, इसलिए बच्चे ये परचेज भी कर रहे हैं। लेकिन हार्डवर्क ये आपका होगा। हमेशा याद रखना बच्चों, जहां भी द्रोणाचार्य और अर्जुन का बात आएगा, अर्जुन हमेशा द्रोणाचार्य से 2 कदम आगे ही रहेंगे, द्रोणाचार्य हमेशा अर्जुन के पीछे ही होंगे बच्चों। सो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ, लेकिन मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, आपको मुझसे आगे ही रहना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। और ये सब जब आप कंबाइन कर दोगे ऑनेस्टी के साथ, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। कौन सा रॉकेट साइंस है भाई? कोई बच्चा 1 डे एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहा है थोड़ा भी मेहनत करके, इसका मतलब उसका आईक्यू बहुत कम है। इसमें तो क्लास 10 तक का है सब कुछ, अब ये भी नहीं कर पा रहे हो तो बहुत मुश्किल है भैया। फिर तो कंपटीशन एग्जाम आप छोड़ दीजिए।
एसएमपी में आपको मिलेगा लाइव डाउट सेशन, ऑन द स्पॉट अपना डाउट पूछ सकते हो। देखो बच्चे, यूट्यूब पे कंप्लीट एसएससी प्रिपरेशन कराया जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, और ये मैं लाइफ टाइम रखूंगा, बार बार बोल दिया। मेरा प्रॉमिस है कि ऑल सब्जेक्ट कराया जाएगा और कोई भी स्टूडेंट आके यहाँ से पढ़ के अपना रैंक निकाल सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वीडियो एडिटिंग करना पड़ता है यूट्यूब के लिए डालने के लिए, तो उसमें 3 से 4 घंटा चला जाता है, और इतने में मैं 3 से 4 आवर का लाइव क्लास ले सकता हूँ, जितने में यूट्यूब का एक वीडियो बनता है। इसीलिए मैंने एसएमपी लॉन्च किया, मेन रीजन यही है। देखो, यूट्यूब पे आपको मिलेगा 1 लेक्चर पर डे, लेकिन एसएमपी में क्या मिलेगा, 3 से 4 लेक्चर पर डे। यहाँ पे आपको यूट्यूब पे संडे गाइडेंस मिलेगा, और थोड़ा बहुत कमेंट में मैं डाउट सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको संडे गाइडेंस तो मिल ही रहा है, ये तो यहाँ तक तो सेम है। यहाँ पे क्या हुआ, 3 से 4 आपने एक्सेलरेटर पे पैर रख दिया, आपने गाड़ी एकदम तेज चल रही है आपकी, यहाँ पे एक है स्लो है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी लिमिटेशन है, मैं भी एक ही बंदा हूँ, मैं सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता है। और एसएमपी में आपको क्या मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अलाइंड विथ सिलेबस। सिलेबस के इसे इधर उधर का नहीं मिलेगा आपको, मोटिवेशन ज्ञान नहीं मिलेगा। 30 की क्वेश्चन अपन लाइव सॉल्व करेंगे, आपसे करवाएंगे मिल के दोनों अपन, अप्रॉक्स 30 के से भी ज्यादा क्वेश्चन है अपने पास। ये क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करना है पूरा। टेस्ट कोई रैंडम नहीं होगा, परसेंटेज पढ़ लिया, आप जा रहे हैं अपन रैंडम टेस्ट देने, कहाँ पे, टेस्ट सीरीज पे, टेक्स्ट बुक पे। अरे भाई, रैंडम टेस्ट दोगे, रैंडम टेस्ट एनालिसिस करोगे, जो कि मैं देखता हूँ 90% लोग बोलते हैं, इसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा, एक चीज़ सीखने में आप अपना काफ़ी टाइम एनर्जी वेस्ट कर चुके हो। जो यहाँ टेस्ट होगा वो मेरा पर्सनल डिज़ाइन किया हुआ है सिलेबस के हिसाब से, और आप देखना आपका कैसे सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कैसे मार्क्स बढ़ने लगेगा। जब मैं बोल दूंगा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आप किसी भी दुनिया के किसी भी टेस्ट सीरीज पे चले जाओ और कोई भी वनडे एग्जाम का क्वेश्चन उठा लेना, 90% क्वेश्चन आपको मेरे क्लास से मिल जाएगा। आपने प्रैक्टिस किया हुआ है और आपने ईमानदारी से सारा होमवर्क क्लास वर्क किया है, जैसे मैंने बोला है, तो ये क्वेश्चन आप 90% बिना देखे हुए बिना पेन पेपर उठाए, जहाँ कैलकुलेशन है आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप इजिली कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 499 में आपको लूट रहा हूँ, कुछ भी नहीं है 499 तो। और बहुत लोगों का, बच्चों का डाउट था कि क्लासेस में सर हम लोग लाइव तो अटेंड नहीं कर पाएंगे, हम लोग कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं। तो बच्चों, लाइव का मतलब है कि लाइव तो आपको मिलेगा ही, वही क्लास ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड में चला जाएगा सेम टाइम पे, जैसे ही क्लास लाइव एंड होगा। और एक डाउट है कि देखो बच्चों, एंड्रॉयड पे आपको मिल जाएगा, एंड्रॉयड तो लॉन्च कर दिया है मैंने, वेबसाइट 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगी। और iOS जो है, ये थोड़ा सा कंफर्म मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसका कंसोल का बहुत प्रॉब्लम है, और ऐप स्टोर पे आप लोग जानते हो बहुत सिक्योरिटी पर्पसेस है, तो वो लोग, और बहुत महंगा भी है, इतना महंगा अपन अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो ये चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा iOS वाले को। आप लोग वेबसाइट से कर सकते हो, या फिर आपके घर में अगर दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप पढ़ने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। और 499 है, कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ऐप पे तो 500 समथिंग दिखा रहा है। बच्चों, एडिशनल चार्जेस है, आप एडिशनल चार्ज दे रहे हो ना, मुझसे भी ये कंपनी वाले लेते हैं 10% एक्स्ट्रा, मुझे भी आपको इसमें से 10% उन्हीं को देना होता है हर हर ट्रांजैक्शन पे, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चों, ये मेरा नहीं है, मैंने तो 499 में ही लॉन्च किया है। सो इन फ्यूचर ये प्राइस बढ़ेगा, अभी तो लॉन्च नहीं हुआ, इस वजह से इतना है, संडे के बाद ये प्राइस बढ़ेगा। सो जो लोग भी अगर सच में सीरियस है और कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ अच्छा लर्न करना चाहते हैं और 2027 में जॉब पाना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेहनत आपको करना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हार्ड वर्क आपका होगा, वो मैं नहीं कर सकता। मैं आपको डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, सब कुछ एक छत के नीचे ला सकता हूँ, लेकिन मेहनत आपको करना होगा, बाण आपको चलाना होगा। कृष्ण भगवान भी अर्जुन को सारथी थे, बाण नहीं चलाया था, बाढ़ चलाना अर्जुन को ही पड़ेगा, आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा, हार्ड वर्क आपका मैं नहीं कर सकता। और देखो बच्चों, मेन रीज़न जो है सब महाभारत का यही है, यूट्यूब पे एक वीडियो बनाने में 1-2 घंटा तो जाता है पीडीएफ में, 1 से 2 घंटा मान लो रिकॉर्डिंग में, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2.5 और 3 से, तो कुछ नहीं तो ये चला जाता है 2 से 3 घंटा एडिटिंग में मिनिमम, बता रहा हूँ, ये 2 घंटा तो मिनिमम, कोई भी आज तक ऐसा वीडियो नहीं है जो 2 घंटा से कम एडिट हुआ हो। तो मेरे को टोटल 4 से 7 घंटे लग जाते हैं, 5 से 6 घंटा रफली लगता ही लगता है, मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी फास्ट कर लूँ। तो इस पेस से तो मैं एक ही चैनल पे एक ही वीडियो डेली बना पाऊंगा, लेकिन इसी आवर में मैं 4 से 5 घंटे में 3 लाइव क्लास ले सकता हूँ, आपका डाउट सेशन ले सकता हूँ, प्रैक्टिस सेशन ले सकता हूँ। इस वजह से भी मैंने सोचा था एसएमपी लॉन्च करने के लिए। अब इसके बाद कोई भी एक्सप्लेनेशन वीडियो मेरे साइड से नहीं आएगा। 90% स्टूडेंट्स अभी भी मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, और हाँ, और जिन्होंने भी मुझ पर ट्रस्ट किया है, दिल से थैंक यू। आपको देखना कितना मजा आएगा पढ़ाई में, पढ़ाई आपके लिए खेल बन जाएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन हार्डवर्क मैं आपका नहीं कर सकता, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। और मैंने आपको बता रखा है N+1 का कॉन्सेप्ट, ये चीज़ अगर आपने अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लिया लेक्चर 1 से, तो बिलीव मी, इन फ्यूचर कितने भी लेक्चर्स आए आपको, आप ये एक चीज़ अगर लास्ट लेक्चर तक कर ले जाते हो, तो रैंक आपकी मुट्ठी में है, कोई नहीं छीन सकता। और 10% बच्चे जिनको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, भैया आप जाओ अपने अकॉर्डिंग मेंटर ढूंढो, जो आपको समझा पा रहा है, जो आपके लिए टॉपर है, जो 10 एग्जाम क्लियर किया, आप उसके पास जा सकते हैं। ये चैनल आपके लिए नहीं है, ये चैनल लेफ्ट ब्रेन के लिए नहीं है बच्चों, ये चैनल है राइट ब्रेन के लिए, और स्पेशली जो लेफ्ट ब्रेन प्लस राइट ब्रेन दोनों यूज़ कर सकता है।
उनके लिए है ये चैनल। सो प्लीज़ नो मोर एक्सप्लेनेशन वीडियो, ये फर्स्ट और लास्ट वीडियो मेरे साइड से, क्योंकि मुझे अपने काम पे भरोसा है। मुझे पता है कि मेरे बच्चे जो पढ़ेंगे उनकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत हो जाएगी कि एग्जाम क्या बच्चों, एग्जाम कुछ नहीं है। लाइफ में आप कभी नहीं हारोगे अगर आपने ईमानदारी पूरा 1 साल अच्छे से मेरे साथ मेहनत कर लिया तो। एग्जाम तो बहुत छोटा चीज़ है, आप लाइफ में कभी नहीं हारोगे। ये चीज़ मैं आपको बिल्ड करके दे रहा हूँ, ये चीज़ आपके अंदर कल्टीवेट कर रहा हूँ मैं, तो ये बात थोड़ा ध्यान दीजिए। और लेफ्ट ब्रेन 10% आप लोग प्लीज़ जाइए अपने अकॉर्डिंग मेंटर ढूंढ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बच्चों मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे क्लास में 5 बच्चा पढ़ रहा है, 50 बच्चा पढ़ रहा है या 50 लाख बच्चा पढ़ रहा है, इससे मुझे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे ये 5 बच्चे चाहिए जो कि हाँ, जो मैं बोलूँ वो करें, उसके लिए मर मिटे N+1 अपना माइंड सेट रखें। फिर रैंक तो भाई बाई प्रोडक्ट है ना, मैंने बोला है ना, बच्चे अगर मेहनत करें तो 1 पेन 1 टीचर एंड 1 बुक नोटबुक कैन चेंज द होल वर्ल्ड। ये बात ध्यान रखिएगा। जो लोग भी अंडर 1% लीग में आना चाहते हैं एसएससी की प्रिपरेशन में, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।